जय श्री राधे। आप सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमी जनों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछली वीडियो में हमने छोटी दीपावली के दिन हमको क्या और कैसे करना चाहिए इस विषय पर चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे दीपावली के दिन हमको क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वर्ष छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली दोनों ही पर्व एक साथ 14 नवंबर को ही मनाए जाएंगे। सूर्य चंद्र की गति में न्यूनाधिकता हो जाने से तिथि नक्षत्र आदिकों के प्रारंभ और समाप्ति काल में अंतर आ जाता है। इस कारण से कभी कभी कोई दो पर्व एक ही दिन मनाने की स्थिति बन जाती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इस परिस्थिति को हमें सामान्य रूप से ही लेना चाहिए। तो इस वर्ष छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली दोनों 14 नवंबर को ही मनाई जाएंगी। कार्तिक अमावस्याम प्रदोष व्यापिनीम दीपमालिकाम लक्ष्मी पूजनम। कार्तिक में प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को दीपमालिका यानी कि लक्ष्मी पूजन दीपावली मनाई जाती है। इसके अनुसार दीपावली का जो पर्व है वो 14 नवंबर को छोटी दीपावली के साथ ही मनाया जाएगा, क्योंकि अमावस्या इस दिन ही दोपहर को 2:18 से प्रारंभ हो रही है, शाम तक रहेगी, पूरी रात्रि रहेगी और 15 नवंबर को सुबह 10:37 तक रहेगी। 15 नवंबर को अमावस्या सायंकाल को बिल्कुल भी नहीं है, रात्रि में बिल्कुल भी नहीं है। और चूंकि दीपावली का पर्व, दीपावली की पूजा, महालक्ष्मी मैया की पूजा प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय की जाती है और 15 नवंबर को ये बिल्कुल भी सूर्यास्त के समय पर अमावस्या नहीं है, इसलिए ये दीपावली का पर्व 14 नवंबर को ही मनाया जाएगा। दीपावली के दिन हमको क्या और कैसे करना चाहिए, इस विषय में मत्स्य पुराण में लिखा है, दीपैर नीराजनादत्र सैसा दीपावली स्मृता। इसी के साथ भविष्य पुराण में भी लिखा है, दीप वृक्षाश्च दातव्या शक्त्या देव ग्रहे शुच। अर्थात दीपावली के दिन कार्तिक अमावस्या को घी या तिल के तेल के दीपक देवताओं के मंदिरों में और अपने घरों में भी जलाने चाहिए, सजाना चाहिए घरों को दीपकों से। यहाँ आप सभी से एक निवेदन अवश्य करना चाहेंगे, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से दीपावली के दिन दीपक घी या तिल के तेल से या अन्य सरसों आदि के तेल से जलाने का निर्देश प्राप्त होता है। लेकिन वर्तमान में सनातन समाज थोड़ा सा परिवर्तित होकर के दीपावली के दिन मोमबत्तियों को जलाने की परंपरा धारण कर चुका है और ये मोमबत्तियां जलाना हमारे सनातन धर्म के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि मोमबत्तियों के निर्माण में चर्बी का प्रयोग होता है और चर्बी बगैर हिंसा के प्राप्त नहीं होती। तो यदि संभव हो सके तो दीपक जलाइए, घी से नहीं तो तिल के तेल से जलाइए, तिल के तेल से नहीं तो सरसों के तेल से जलाइए, लेकिन दीपक जलाने का प्रयास करिए। दीपावली के दिन हमको और क्या करना चाहिए, इस विषय में निर्णय सिंधु में निर्देश दिया गया है, कार्तिक अमावस्यायाम प्रातः अभ्यंगम कुर्यात्। दीपावली के दिन भी हमको प्रातःकाल अभ्यंग स्नान यानी कि मांगलिक पदार्थों से स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो, स्वास्थ्य आदि अनुकूल हो, देशकाल परिस्थितियां अनुकूल हों, तो दीपावली के दिन व्रत भी रखना चाहिए। दीपावली के दिन व्रत रखने का निर्देश करते हुए भविष्य पुराण में लिखा है, दिवा तत्र न भोक्तव्यम ऋते बाला तुराजनान। यही बात थोड़े से अंतर के साथ धर्म सिंधु में भी लिखी है कि अत्र दर्शे बाल वृद्धादि भिन्नैहि दिवा न भोक्तव्यम। अर्थात दीपावली के दिन बालक, वृद्ध और रोगियों को छोड़ करके अन्य स्वस्थ मनुष्य को, स्त्री पुरुष को अन्न नहीं लेना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। भोजन कब करना चाहिए, इस विषय में धर्म सिंधु में लिखा है, प्रदोष समये दीपदानोल्का प्रदर्शन लक्ष्मी पूजनानि कृत्वा भोजनम कार्यम रात्रौ भोक्तव्यम। यानी कि सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में दीपकों से अपने घर को सुसज्जित करके, देवताओं के मंदिरों को दीपक से प्रकाशित करके भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें, उसके उपरांत भोजन करें। यहाँ पर भोजन के लिए एक विषय और याद रखें कि भोजन हर परिस्थिति में अर्धरात्रि से पहले कर लेना चाहिए।